एक बेटी का समाज से सवाल। क्या मायका माँ बाप के साथ ही खत्म हो जाता है? कहते हैं लड़की का असली घर उसके ससुराल में होता है। और मायका मायका बस तब तक होता है जब तक उसके माँ बाप जिंदा होते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होना चाहिए? क्या मायका सिर्फ माँ बाप तक ही सीमित होता है? एक लड़की अपने छोटे छोटे कदमों से इस आंगन में चलना सीखती है। माँ की गोद में हंसती है, पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखती है। यही उसकी पहली दुनिया होती है। उसके हंसी और आंसू बिना किसी डर के कहते हैं, यही उसका मायका है। फिर एक दिन लड़की सजा धजा कर विदा कर दी जाती है। सब कहते हैं अब ये पराई हो गई, अब इसका घर ससुराल है। लेकिन कोई नहीं पूछता, क्या दिल भी पराया हो जाता है? क्या वो अपनापन और सुरक्षा जो बचपन में मिली थी अब भी उसकी होगी? शादी के बाद भी जब उसका मन उदास होता है तो फोन मायके ही लगता है। माँ की आवाज और पिता की बातें ही उसे सुकून देती हैं। पिता कहते हैं, बेटा जब मन करे घर आ जाना। तब तक मायका जिंदा रहता है, केवल उनकी मौजूदगी में। लेकिन जब माँ बाप की ममता और उनका साया उठ जाता है, तब वही घर अचानक पराया क्यों लगने लगता है। भाई का घर बन जाता है, भाभी की जगह बन जाती है, और बेटी की मायके की जगह सिर्फ यादों में रह जाती है। समाज ने लड़की को ये सिखाया, सबका ख्याल रखना, लेकिन अपने अधिकार भूल जाना। भाई को घर का वारिस बनाया और बेटी को सिर्फ मेहमान। जब तक माँ बाप हैं, बेटी की जगह सुरक्षित है। उनके बाद वही जगह अस्थायी हो जाती है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब बेटी अपने ही घर में अतिथि की तरह बैठती है। वही कमरा जहां उसने बचपन बिताया, वही आंगन जहां उसने सपने देखे, अब पराया और सीमाओं में बंधा लगता है। लेकिन सच ये है, मायका कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। मायका एक एहसास है। अगर रिश्तों में इंसानियत हो तो मायका माँ बाप के बाद भी जिंदा रह सकता है। और अगर सोच छोटी हो तो माँ बाप के रहते भी मायका टूट सकता है। समाज से सवाल, क्या बेटी को माँ बाप के जाने के बाद अपनी जड़ों से कट जाना चाहिए? क्या प्यार भी वसीयत से मिलता है? अगर बेटी पराया धन है तो उसका दर्द भी पराया क्यों नहीं माना जाता? समाज की सोच बदलनी होगी। बेटी अगर पराई तो फिर माँ बाप का कलेजा किसका होता है? जिस घर में बेटी का सम्मान और अपनापन हो, वही घर असली मायका होता है। याद रखिए, मायका माँ बाप की सांसों से नहीं, उनकी परवरिश और संस्कारों से जिंदा रहना चाहिए। और जिस समाज में बेटी का मायका जिंदगी भर सलामत रहता है, वही समाज सच में सभ्य कहलाता है। एक बेटी का समाज से सवाल, क्या मायका माँ बाप के साथ ही खत्म हो जाता है?